हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करता हूँ कि अच्छा स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। कहाँ भैया स्टडी अच्छी चल रही है ना। कि भैया लगातार वीडियो आ रही है, एनएलएम समझ में आ रहा है ना। और कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जा रहे हैं, है ना। तो भाई जो नए हैं स्टूडेंट, उनको मैं बता दूं कि अपने मॉड्यूल सोल्व कर रहे हैं, लेकिन ओनली मॉड्यूल सॉल्यूशन अभी ये नहीं बचा है। तो भैया छोटे भाई, आपको इधर उधर जैसे जाना पड़ता था ना, कि भैया वन शॉट के लिए मेरे को अलग जाना पड़ता था, रिवीजन के लिए अलग जाना पड़ता था, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए अलग जाना पड़ता था, ट्रिक्स के लिए मेरे को अलग ढूंढनी पड़ती थी वीडियोस। अब तेरे को कुछ कहीं भी नहीं जाना छोटे भाई, सारी चीजें यहीं पे मिल जाएंगी, है ना। यहाँ पे तेरा रिवीजन भी हो जाएगा, यहाँ पे तेरी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाएगी, यहाँ पे तेरे को ट्रिक्स भी मिल जाएंगी, और यहाँ पे तेरे को ये भी पता चल जाएगा कि कॉन्सेप्ट को कैसे क्वेश्चन पे अप्लाई करना है। ठीक है। लेकिन बात ये है छोटे भाई, सब कुछ मिलेगा एक ही वीडियो में, लेकिन वीडियो पूरी लंबी देख लेना। ठीक है। पूरी रोज की रोज वीडियो देख लेना छोटे भाई, एक भी क्वेश्चन तेरा नहीं बचेगा और एक भी कॉन्सेप्ट तेरा नहीं बचेगा। क्योंकि मैं कभी भी, मेरा वही बात है, मेरा मानना ये है कि इस पूरा, वो कहता है ना कि बहुत सारा खाना एक साथ खाओगे तो छोटे भाई डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा और वोमिटिंग हो जाएगी, है ना। वैसा ही इसके साथ में भी है ना। तो वही बात है कि आपको क्या करना है कि धीरे धीरे खिला रहा हूं मैं, ताकि डाइजेस्ट भी हो जाए और वोमिटिंग भी ना आए, है ना। तो बस वही चीज है कि मैं धीरे धीरे हर वीडियो के अंदर कॉन्सेप्ट्स क्लियर करता जाता हूं विद क्वेश्चंस। ठीक है। तो हाँ भैया, समझ में आ गई, है ना। तो मॉड्यूल सॉल्यूशन तो चल ही रहा है। तो भैया हाँ, पीवाई क्यू क्या क्या करें, क्या तो छोटे भाई पीवाई क्यू के लिए अपनी अलग क्लास चल रही है, कुंफू वाली क्लास, है ना। तो उसके अंदर मैं तेरे को पीवाई क्यू भी करवा रहा हूं और उसके मॉडिफिकेशंस भी करवा रहा हूं कि कैसे चेंज करके तेरे को नया क्वेश्चन बना के दे सकता है ना। तो उसके लिए छोटे भाई तेरे को छोटा सा एक अमाउंट पे करना पड़ेगा, 59 रुपीज पर मंथ, है ना। तो उसके अंदर तेरे को क्या मिल जाएगा, उसके अंदर छोटे भाई तेरे को नीट के सारे पीवाई क्यू मिल जाएंगे, जेई मेंस के सारे पीवाई क्यू मिल जाएंगे, और उसके अलावा एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, इन टेक्स्ट हो या एक्सरसाइज के हो, सब मिल जाएंगे। ठीक है। और उसके अलावा तेरे को अदर जो पीवाईक्यूज है वो भी मिल जाएंगे, जैसे कि पुराने जो स्टेट पीएमटी होती थी उसका कोई अच्छा क्वेश्चन है, जेई एडवांस का जो क्वेश्चन है, या फिर जैसे एम्स होता था तो एम्स के क्वेश्चंस है, ये सब वीडियो भी उसके अंदर अपने ऐड करेंगे भाई, है ना। तो वो भी आते जाएंगी। लेकिन अभी फिलहाल आपको 3 वीडियोस मिलेंगी, 3 वीडियोस या 3 से ज्यादा मिलती है, जिसके अंदर मैं कवर करता हूं सारे नीट के पीवाईक्यू, जेई मेंस के अलग से पीवाईक्यू, और किसको, एनसीईआरटी को कवर करता हूं। ठीक है। जो बाकी वीडियोस हैं वो क्वेश्चन प्रैक्टिस के अंदर बाद में आएगी। ठीक है। तो चलो भी स्टार्ट करते हैं। भैया का अपना चल रहा था एनएलएम, और एनएलएम में कहां तक हो गया था, भैया 105 क्वेश्चन हो गए थे, 106 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करना है भैया। यहां पे भैया कहां का, यहां तक तो मेरे को ये चैप्टर समझ में आ जाता है, कहां भैया। लेकिन यहां से भैया दो चीजें मेरे को बहुत डिस्टर्ब करती हैं। एक तो इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम, मेरे को भैया पहचान में ही नहीं आता कि कौन सा इनर्शियल और कौन सा नॉन इनर्शियल है। और भैया दूसरा एक सूडो फोर्स, मेरे को पता नहीं चलता कि कब लगाना है कब नहीं लगाना, है ना। कि भैया सूडो फोर्स है, झूठा है, फरेबी है, बिल्कुल उसी की तरह भैया, वो भी समझ में नहीं आई थी, ये भी समझ में नहीं आया। टेंशन मत ले छोटे भाई, उसकी गारंटी नहीं लेता, लेकिन ये मैं तेरे को समझा दूंगा। जितनी बात बताऊं बस उतनी पकड़ लेना, तेरे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। का ठीक है भैया, अगर ये बात है तो वही बात है, आप ये समझा दो, उसको मैं अपने आप देख लूंगा, है ना। कहा भैया, तो चलो भी स्टार्ट करते हैं बिल्कुल जबरदस्त तरीके से, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि फिजिक्स जबरदस्त ही नहीं, जबरदस्त पढ़ने वाला सब्जेक्ट है, और तुम्हारा भाई बिल्कुल जबरदस्त तरीके से ही पढ़ाएगा। कहा भैया। तो देख छोटे भाई, सबसे पहले मैं बात करता हूं इनिशियल इनिशियल और इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम की। तो भैया मतलब क्या है, देख छोटे भाई, एक चीज बोलूंगा मैं, कि कोई भी चीज तूने जो ऑब्जर्व की थी ना, वो विद रिस्पेक्ट टू किसी न किसी रेफरेंस पॉइंट ऑब्जर्व की थी। वेलोसिटी देखी तो तूने क्या किया कि भैया विद रिस्पेक्ट टू ये, विद रिस्पेक्ट टू वो, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विद रिस्पेक्ट टू मान ले कोई भी गाड़ी या ट्रेन। कहा भैया। उसी तरह छोटे भाई एक्सेलरेशन भी रिस्पेक्टिव होता है, रिलेटिव होता है। कहा भैया, बिल्कुल होता है ना। तो क्या हुआ कि कहानी स्टार्ट यहां से होती है, यहां से होती है कहानी स्टार्ट, यहां से होती है कि मान ले कि ये तेरे पास में एक गाड़ी है। कहा भैया गाड़ी है।
गाड़ी के अंदर बैठा है तू। ठीक है भैया। गाड़ी के अंदर क्या है? गाड़ी के अंदर, गाड़ी के अंदर गोलू अपना, और गाड़ी दौड़े 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 दौड़े। ये ले, है ना, एक्सेलरेशन ए। ठीक है। और एक गोलू यहां पे है और ये यहां पर बैठा है। कहा भैया ठीक है, बैठा है, खड़ा है। अब देख छोटे भाई, सिंपल सी बात है। कहा भैया कि अगर मैं कहूं, अगर मैं तेरे को कहूं कि तू इस बॉक्स को देख रहा है, तू बाहर से इस बॉक्स को देख रहा है, इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? का भैया कहा, का सिंपल सी बात है भैया, का क्या, का इसका एक्सेलरेशन ना भैया ए होगा। क्यों होगा भैया? का भैया सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है कि जो मेरी गाड़ी है वो किससे जा रही है? एक्सेलरेशन ए से जा रही है। तो भैया ब्लॉक भी ए से जा रहा है और अंदर वाला गोलू भी ए से जा रहा है। बात समझ में आई क्या इतनी? कहा हाँ भैया, बात समझ में आ गई। तो छोटे भाई एक बात बता। कहा भैया, अब ये बता कि तू यहां से देख रहा है तब तेरे को ए से दिखाई दे रहा है? कहा भैया, लेकिन भैया कहा कि जब ये इस ब्लॉक को देखेगा ना, जब ये इस ब्लॉक को देखेगा, कहा कि तो मैं कहूंगा कि भैया इसके, ये तो इसके रिस्पेक्ट में रेस्ट पे है। कैसे? कि भैया इसका भी एक्सेलरेशन ए, इसका भी ए, तो मैं कहता हूं कि एक्सेलरेशन ऑफ बॉक्स विद रिस्पेक्ट टू मैन इक्वल्स टू एक्सेलरेशन ऑफ किसका? बॉक्स का माइनस एक्सेलरेशन ऑफ मैन का। कहा भैया, का भैया मैन का, कौन सी मैन का? भैया मैन का नहीं छोटे भाई, मैन का, है ना। का भैया कहा का, मैं भटक जाता हूं, नहीं वो वाली मैन का नहीं है ना। कहा भैया, तो ये क्या हो जाएगा छोटे भाई? बॉक्स कितने से जा रहा है? का भैया ए से जा रहा है। और मैन कितने से जा रहा है? का भैया मैन भी इसके साथ में ए से जा रहा है। तो ए माइनस ए बराबर जीरो, यानी भैया इसके रिस्पेक्ट में तो ये जीरो है, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में तो इसका एक्सेलरेशन आ रहा है भैया। कहा, है ना। कहा भैया, तो बस यही चीज है छोटे भाई कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है ना, वो चेंज होते ही कहानी बदल जाती है। तो इसी को मतलब क्या है कि इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए क्या हुआ कि भैया मैंने सिस्टम को दो भागों में बांटा। एक होता है इनर्शियल फ्रेम और एक होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम। का भैया इनर्शियल कौन सा होता है छोटे भाई? इनर्शियल का मतलब होता है कि ऐसा सिस्टम जिसका एक्सेलरेशन जीरो हो, यानी उसका कोई एक्सेलरेशन नहीं है। का ठीक है भैया। और नॉन इनर्शियल फ्रेम का मतलब क्या होगा? कि भैया नॉन इनर्शियल फ्रेम का मतलब ये होगा कि जहां पर कोई एक्सेलरेशन ए एग्जिस्ट करे, किसमें? सिस्टम में, तो वो क्या हो जाएगा? नॉन इनर्शियल फ्रेम। का ठीक है भैया, समझ गया मैं। का भैया कहा का ए ऑफ सिस्टम अगर जीरो है, और दो ही पॉसिबिलिटी तो हो सकती है, या तो सिस्टम का जीरो हो या फिर सिस्टम क्या हो? कि भैया नॉन जीरो हो। कहा कि भैया अगर जीरो होगा तो मैं बोलूंगा कौन सा फ्रेम है? कि भैया इनर्शियल फ्रेम है। कहा भैया, और भैया कहा कि अगर एक्सेलरेशन नॉन जीरो है तो मैं कहूंगा क्या है? नॉन इनर्शियल है। क्या ठीक है भैया, समझ गया। पहली बात तो अगर नहीं याद रहेगी तो भैया मैं रट्टा भी मार लूंगा कि एक्सेलरेशन सिस्टम का जीरो है तो इनर्शियल फ्रेम, और नहीं है तो फिर नॉन इनर्शियल। कहा भैया, अब तेरे को एक चीज और बताता हूं। कहा भैया, जब नॉन इनर्शियल फ्रेम होगा ना, कहा भैया का, तो वहां आएगा क्या? का भैया वहां आएगा सूडो फोर्स। कितना लगेगा? कि भैया कहा नॉन इनर्शियल फ्रेम के हर पार्टिकल पर एक सूडो फोर्स लगेगा। झूठा है भैया, फरेबी है। कितना है? कि भैया m इंटू ए लगेगा, उल्टी साइड में लगेगा। भैया ए कौन सा है? यहां पे ए है ऑब्जर्वर का, ठीक है, ऑब्जर्वर, ओ भी लिख देता हूं। ठीक है भैया, समझ गया। यानी कि भैया कहा, कब मेरे को आप ये बता दो, आप मेरे को ये बता दो, आप मेरे को ये बता दो कि मैं पहचानूं कैसे कि जो मेरा सिस्टम है वो इनर्शियल है, नॉन इनर्शियल है। मेरे को तो भैया कई बार सिस्टम ही समझ में नहीं आता है छोटे भाई। कहा भैया
मैं तेरे को ऐसे बोल दूं क्या, मैं तेरे को ऐसे बोल दूं क्या कि तू सिस्टम को ना देख के ना, तू सिस्टम को ना देख के तुम सिर्फ इतना देख लेना कि ऑब्जर्वर जो है तेरा, OBJR लिख देता हूं, ऑब्जर्वर जो है तेरा उसके पास में एक्सेलरेशन है या नहीं है। अगर उसके पास में एक्सेलरेशन नहीं है, यानी कि एक्सेलरेशन इक्वल्स टू 0 है, तो इनर्शियल फ्रेम होगा। और अगर भैया ऑब्जर्वर तो मैं आराम से देख लेता हूं, हाँ तो बस छोटे भाई तू ऑब्जर्वर देख लेना, ऑब्जर्वर देख लेना। ठीक है भैया, भैया कहा ये रहा ऑब्जर्वर, कहा भैया एक्सेलरेशन इक्वल्स टू 0, कहा भैया ये पार्टिकल मूव कर रहा है, भैया का कोई भी सूडो फोर्स नहीं लगेगा इसके रिस्पेक्ट में, सिर्फ F इक्वल्स टू एम में यूज करूंगा, यानी न्यूटन सेकंड लॉ यूज करूंगा भैया। कहा लेकिन भैया कहा कि जब मैं बात करता हूं भैया किसकी, जब मैं बात करता हूं इसकी, कहा भैया इसकी बात करता हूं तो मैं कहता हूं कि ऑब्जर्वर कौन, का भैया अंदर वाला, इसका एक्सेलरेशन का, हाँ भैया ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन है, तो सिस्टम क्या होगा कि भैया नॉन इनर्शियल होगा। और भैया नॉन इनर्शियल फ्रेम के अंदर हर पार्टिकल के ऊपर एक सूडो फोर्स लगता है भैया, पीछे की तरफ लगता है भैया, भैया झूठा है, फरेबी है, दिखाई नहीं देगा, सिर्फ फील होगा। तो किधर होगा, का भैया इसके ऊपर, ये भी तो सिस्टम का पार्टिकल है, कहा भैया का इधर लगेगा F सूडो, का भैया कहा का गोलू है अपना, कहा तो गोलू पे भी लगेगा क्या, F सूडो। ठीक है भैया समझ गया। मान ले यहाँ पे इसके ऊपर मैं अगर कोई ब्लॉक रख देता हूं, का भैया कहा कि ये भी तो सिस्टम और नॉन इनर्शियल फ्रेम का ही तो पार्ट है, का भैया इस पे भी पीछे लगेगा क्या, सूडो। ठीक है भैया समझ गया मैं, कहा जहां पर तेरे को ऑब्जर्वर दिखाई दे गया एक्सेलरेशन के साथ में, कहा भैया का पकड़ में आ गया भैया कि नॉन इनर्शियल फ्रेम है, नॉन इनर्शियल फ्रेम है तो भैया सूडो लगेगा। और कहां कहां लगेगा, कि भैया जो नॉन इनर्शियल फ्रेम है कहां का, उसके हर पार्टिकल पे लगेगा भैया, हर पार्टिकल पे लगेगा। बात समझ में आई, कहा भैया समझ गया मैं। अब बाजा इसी चीज पे अपने क्या करते हैं, क्वेश्चंस लगाते हैं। याद रखना, याद रखना, न्यूटन्स लॉ सिर्फ किस पे वैलिड करेगा, सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन जो है वो सिर्फ इनर्शियल फ्रेम पे लागू करता है। अगर नॉन इनर्शियल पे लागू करना है तो वहां पे तेरे को क्या एडिशनल, यानी कि क्या खेल खेलना पड़ेगा, कि भैया सूडो फोर्स है ना वो ऐड करना पड़ेगा भैया, कि भैया ये तो मैंने मॉडिफिकेशन करके अप्लाई किया है, बाकी होता तो नहीं है। यानी अप्लाई किस पे होगा, अगर तेरे को पूछ ले कि न्यूटन सेकंड लॉ कहां पर अप्लाई होगा, तो तू क्या बोलेगा, कि भैया सिर्फ इनर्शियल फ्रेम पे अप्लाई होगा। और इनर्शियल फ्रेम कौन सा होगा, कि भैया इनर्शियल फ्रेम वो होगा जिसके पास में क्या है, कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होगा। और अगर एक्सेलरेशन नहीं है, कि भैया कहां, कि इसमें भी तो दो टॉपिक पढ़ते हैं, दो कंडीशन पढ़ती है, कैसे, कि भैया कहां का ऑब्जर्वर रेस्ट पे है, कहा भैया तो भी एक्सेलरेशन 0, कहा भैया अगर ऑब्जर्वर चल रहा है तेरा किससे, कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो का भैया एक्सेलरेशन तो तब भी नहीं है, कहा का तो इसका मतलब अभी भी अगर वेलोसिटी से चल रहा है ना, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, तब भी मैं बोलूंगा कि ये क्या है, इनर्शियल फ्रेम है। बस छोटे भाई जो चीजें मैंने बोली है ना वो उतनी ही बोली है छोटे भाई जितनी तेरे को क्वेश्चन सोल्व करने में काम आएगी, ठीक है। और तेरा एक भी क्वेश्चन नहीं अटकेगा, तेरे सारे क्वेश्चन सोल्व होंगे। अब देख अपने खेलते हैं, का ठीक है भैया हटा दू इसको, कहा भैया हटा दू, क्वेश्चन नंबर कितना हो गया था अपना, का भैया क्वेश्चन हो गए थे 105 हो गए थे भैया, 106 नंबर से सोल्व करना है छोटे भाई। क्वेश्चन नंबर 106 क्या बोल रहा है, कि भैया ये बोल रहा है कि इन न्यूटन से सेकंड लॉ जो है F इक्वल्स टू एम ए, वहां पर ए क्या होता है, एक्सेलरेशन को, एक्सेलरेशन ऑफ द मास m विद रिस्पेक्ट टू किसके होता है, विद रिस्पेक्ट टू किसके होता है, ऑब्जर्वर कहां होना चाहिए, का भैया ऑब्जर्वर होना चाहिए नॉन, नहीं नहीं नहीं, ऑब्जर्वर होना चाहिए कहां, का भैया इनर्शियल फ्रेम में होना चाहिए। इनर्शियल फ्रेम मतलब कि भैया यानी कि फ्रेम का, अगर मैं कहता हूं फ्रेम का एक्सेलरेशन, क्योंकि फ्रेम का तो एक्सेलरेशन वही होता है जो ऑब्जर्वर का होता है, कहा भैया
का तो जब फ्रेम इनर्शियल होगा तो इसका मतलब फ्रेम का एक्सेलरेशन नहीं होगा। कहां भैया? अगर एक्सेलरेशन फ्रेम का नहीं होगा तो यानी कि ऑब्जर्वर का भी नहीं होता। कहां भैया? तो इसका मतलब ऑब्जर्वर कहां होगा भैया? इनर्शियल फ्रेम में हो, है ना? तो तभी तो लागू होगा। कहां भैया? तो भैया यहाँ पे जो ए होगा वो कहां किसके रिस्पेक्ट में होता है? छोटे भाई इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में होता है। इसके इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में होता है। कहा भैया? क्योंकि याद कर, जब अपने जितनी भी कैलकुलेशन की थी ना, वहां पे हमेशा अपने एक्सेलरेशन क्या लिया था कि भैया विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिया था। और ग्राउंड तो भैया 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 कहा कहिए, आप क्या बोल रहे हो? कहा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड तो लिया था, लेकिन ग्राउंड क्या होता है? नॉन इनर्शियल फ्रेम होता है, लेकिन इसको अपने लगभग इनर्शियल मानते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि यहां पर जो ए लेते हैं वो क्या लेते हैं? एनी इनर्शियल ऑब्जर्वर, यानी इनर्शियल ऑब्जर्वर, यानी कि ऐसा ऑब्जर्वर जो इनर्शियल फ्रेम में हो। तो आंसर क्या चला जाएगा? सेकंड चला जाएगा। आई थिंक समझ में आया होगा इतना। अगर अभी भी थोड़ा अगर कहते हैं ना किंतु परंतु शंका, लघु शंका बची हो तो छोटे भाई मेरे से पूछ लेना, क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। ठीक है? ठीक है भैया। क्वेश्चन नंबर 107। 107 क्या बोल रहा है कि भैया का कि ए फ्रेम विल बी इनर्शियल, यानी कि एक फ्रेम इनर्शियल होता है कब? इफ इट मूव्स विद रिस्पेक्ट टू अनदर इनर्शियल फ्रेम विद ए कांस्टेंट। छोटे भाई अगर मूव कर रहा है तो कौन सी कंडीशन बनती है कि भैया का इनर्शियल बोलना है ना, तो दो ही कंडीशन बनती है, या तो रेस्ट पे हो, और अगर मूव कर रहा है तो भैया कांस्टेंट वेलोसिटी से हो। कहा का तो सिंपल सी बात है, आंसर क्या चला जाएगा कि भैया लीनियर वेलोसिटी, क्योंकि लीनियर वेलोसिटी कांस्टेंट लीनियर वेलोसिटी से चलेगा तभी मैं कहूंगा कि इनर्शियल फ्रेम है। कि भैया दूसरे वाला छोटे भाई एंगुलर वेलोसिटी बोल रहा है, एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो क्या हुआ, लेकिन वेलोसिटी तो कांस्टेंट नहीं होती। का भैया कैसे? का छोटे भाई कहाँ का मान ले कि तू ऐसे सर्कल के अंदर घूम रहा है, कहाँ का तो तेरी यहां पर वेलोसिटी क्या का भैया वेलोसिटी ये, यहां पर क्या का भैया वेलोसिटी ये, देख तेरी वेलोसिटी चेंज हो रही है। कहाँ का तो वेलोसिटी चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन भी होगा। कहाँ का तो बता इनर्शियल फ्रेम का नॉन इनर्शियल का भैया नॉन इनर्शियल, है ना? कहा भैया? थर्ड वाला क्या बोल रहा है कि भैया लीनियर एक्सेलरेशन, भैया कुछ कहानी नहीं बनी, खत्म हो गया। कहा भैया लीनियर एक्सेलरेशन ही आ गया तो फिर सिंपल सी बात है नॉन इनर्शियल का ना। कहा तो आंसर क्या चला जाएगा कि भैया फर्स्ट चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108। क्वेश्चन नंबर 108 क्या बोल रहा है कि भैया ये बोल रहा है कि एक स्मॉल स्फीयर ऑफ मास m है और वो सस्पेंड कर रहा है कहां पर? सस्पेंडेड बाय ए स्ट्रिंग फ्रॉम ए सीलिंग ऑफ ए कार, इफ द कार ठीक है बिंग्स टू मूव विद ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन g/2। कहा भैया? तो टेंशन ऑफ स्ट्रिंग छोटे भाई क्वेश्चन हो चुका है। कब भैया? कब हो चुका है? कब पहले हो चुका है, लेकिन मैं फिर भी बताता हूं तेरे को। कहा कि वहां पर मैंने तेरे को बोला था कि सूडो फोर्स लगता है कहां का, लेकिन ऐसे नहीं बताया था कि कब लगेगा, कहां लगेगा। अब तेरे को खुद को समझ में आ जाएगा। कहा भैया? का भैया गाड़ी 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 को लगा एक्सेलरेशन, दौड़ी गाड़ी। कहा भैया? भैया कहा कि यहां पे लटक रहा था पेंडुलम। कहा भैया? और यहां से मैं देख रहा था। कहा क्या देखा तूने? कि भैया कहा कि मैंने देखा कि ऑब्जर्वर जो है ना वो गाड़ी के अंदर है। कहा कि तो गाड़ी चल रही है भैया ए से, तो ऑब्जर्वर का भी एक्सेलरेशन ए, इसका मतलब भैया नॉन इनर्शियल फ्रेम, और नॉन इनर्शियल फ्रेम तो भैया लगेगा सूडो फोर्स, और सूडो फोर्स कहां लगेगा? कि भैया उल्टी साइड में लगेगा और सिस्टम के हर पार्टिकल पे लगेगा। मैं यहाँ पे कोई मान ले बॉक्स रख दूं, अंदर रख दूं, बाहर रख दूं, यहाँ पे रख दूं, बंदा बिठा दूं, कुछ भी कर दूं भैया सूडो फोर्स लगेगा। भैया कहा कि झूठा है, फरेबी है, और 420 है। क्या कितना लगेगा? कि भैया कहा का आपने मेरे को बताया था कि उल्टा लगता है। कहा का अगर मैं इसका मास m मान लूं, कहा का तो ये कितना लगेगा? का भैया m इंटू ए लगेगा, उल्टी साइड में लगेगा। और इधर लगेगा, सिंपल सी बात है कि फोर्स लगेगा, तो तेरे को नहीं लगता कि ये कुछ ऐसे मूव कर जाएगा? कहा भैया ऐसे मूव कर जाएगा, यहां पर आकर स्टेबल हो जाएगा। एक वही बात है ना, इसकी एक क्या आ जाएगी? कि भैया इसकी एक
वो आ जाएगी, क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेज आ जाएगी भैया, कि इधर तो इसके लग गया सूडो फोर्स कौन सा, एस एफ पी इक्वल्स टू कितना लगेगा कि भैया एम इंटू ए लगेगा, इसका मास एम है, ठीक है, तो इसका मास तो एम इंटू ए लग गया, कि भैया कहा कि यहां पर इसका ना एक एम जी तो लगेगा ही लगेगा नीचे की तरफ, कहा भैया का तो ये लग गया भैया एम जी, कहा का भैया कहा का मेरे को ए की वैल्यू दे रखी है कि कितनी है, कि भैया जी बाई टू है, तो ये बताइए फोर्स कितना लगेगा, का भैया ये लगेगा एम जी बाई टू। का भैया कहा का आपने मेरे को बोला कि ये सिंपल सी बात है कि किस में आ जाएगा, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, कहा का तो भैया फिर तो यहाँ पे अगर मैं यहां से देखूंगा तो मेरे को क्या दिखेगा, का भैया मेरे को दिखेगा इसके ऊपर एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, और टेंशन टी लग रहा है, और अगर ये भैया स्टेबल है ना तो मैं कहूंगा इन दोनों का एक रिजल्टेंट बनेगा किस साइड में, का भैया इधर इसका रिजल्टेंट आर बनेगा, ठीक है, और वो आर किसके इक्वल होगा, का भैया टी के इक्वल होगा, तभी तो ये यहां पे स्टेबल रहेगा, का हाँ भैया बात तो आपकी सही है। तो छोटे भाई ये बता इसका और इसका रिजल्टेंट कितना होगा, कि भैया दो फोर्स हैं 90 डिग्री पे हैं, रिजल्टेंट कितना होगा, कि भैया आर इक्वल्स टू F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, का भैया थोड़ा सा वेक्टर मैं पढ़ के आया हूं मेरे को पता है, तो सिंपल सी बात है छोटे भाई, क्या हो जाएगा एम स्क्वायर जी स्क्वायर बाय, या एम स्क्वायर जी स्क्वायर बाय 4 प्लस एम स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, अरे एम स्क्वायर जी स्क्वायर का होल रूट है। बात समझ में आई क्या, कि ये आ गया भैया इसकी स्क्वायर और ये आ गया इसकी स्क्वायर, कहा कि भैया एम जी स्क्वायर को कॉमन लेके बाहर निकाल लो, कहा का तो आर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, कि भैया एम जी को तो बाहर निकाल लिया, रूट के अंदर बच गया भैया कितना, कि 1/4 प्लस 1, यानी कि 1/4 प्लस 1 बच गया भैया, कहा का तो भैया इसको जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, कि भैया ये हो जाएगा 3/4, 3/4 या 5/4, 5/4 हो जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा 5/4 हो जाएगा भैया एम जी रूट 5/4, कि भैया 4 का तो रूट बाहर निकाल लो, तो बाहर निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, कि भैया आ जाएगा एम जी बाई टू रूट 5, यही भैया आर आएगा, और यही आर किसके इक्वल है, कि भैया टेंशन के इक्वल है, तो सिंपल सी बात है आंसर क्या आ जाएगा, कि भैया आंसर आ जाएगा एम जी रूट 5/2, यानी थर्ड आंसर आ जाएगा भैया। आई थिंक बात समझ में आई होगी छोटे भाई, का हाँ भैया बात तो समझ में आई, हटा दू इसको, का हाँ भैया हटा दो। अब समझ में आया क्या, कहाँ सूडो फोर्स लगाना है और कहाँ नहीं लगाना, कहाँ भैया अब समझ में आ रहा है ना, ट्यूशन से चीजें ज्यादा जल्दी समझ में आती है छोटे भाई, इसीलिए मैं ट्यूशंस के साथ में प्रैक्टिस करवाता हूँ। 109 क्या बोल रहा है, 109 का भैया एक बॉय है, ठीक है, और सिटिंग ऑन द अपर बर्थ, ठीक है, इन द कंपार्टमेंट ऑफ एन एक्सेलरेटेड ट्रेन, का भैया ट्रेन के ऊपर बैठा है, ठीक है, मतलब ऊपर की बर्थ पे बैठा है, ठीक है, और जो ट्रेन है वो जस्ट लेफ्ट किया है किसको, रेलवे स्टेशन को, और एक ड्रॉप करता है, ड्रॉप एन एप्पल, ठीक है, ओपन हैंड इज ब्रदर, ठीक है, छोटे भाई इसको पढ़ ले एक बार, मैं फिर बताता हूं क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि ऐसे ट्रेन में बैठा है, देख ये मान ले ट्रेन की बोगी है, कहा भैया चुक 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 चुक, कहा भैया, ये बोल रहा है कि एक्सेलरेटेड है ट्रेन, यानी जस्ट निकली है, तो सिंपल सी बात है एक्सेलरेटेड है तो यानी कि इसका एक्सेलरेशन ए होगा, कहा भैया, और यहां पर एक बर्थ पे बैठा है तो ठीक है भैया यहां पे बैठा हूं मैं, और यहां बैठा है कोई और, कहा भैया, तो तूने क्या किया, ये बता सबसे पहले तो कि ऑब्जर्वर कौन, का भैया मैं,
एक्सेलरेशन कितना? कब भैया जितना ट्रेन का एक्सेलरेशन उतना ही ऑब्जर्वर यानी कि मेरा एक्सेलरेशन। तो ये बता कि फ्रेम कौन सा, इनर्शियल या नॉन इनर्शियल? कब भैया? कहा नॉन इनर्शियल फ्रेम। नॉन इनर्शियल तो क्या आएगा? कब भैया? सूडो फोर्स। और सूडो फोर्स आएगा कहां लगेगा? कि भैया कहां? कि हर पार्टिकल पे पीछे लगेगा, हर पार्टिकल पर पीछे लगेगा। कहां? कि तो जैसे ही तूने एप्पल को ड्रॉप किया, कहा एप्पल भी किसके हाथ में था? कि भैया मेरे हाथ में था। तेरे हाथ में था तो इधर इसके ऊपर मतलब जैसे ये ट्रेन का एक्सेलरेशन था वो लग रहा था। कहा भैया लग रहा था। ठीक है। और इसके ऊपर सूडो फोर्स भी लग रहा था। कहा भैया इधर सूडो फोर्स F इक्वल्स टू एम ए लग रहा था, जो कि बराबर था इसके। जैसे भैया मैंने इसको छोड़ा तो इसका एक्सेलरेशन गया। कहा भैया एक्सेलरेशन तो गया इसका। और जैसे एक्सेलरेशन गया तो फोर्स किधर लगा? का इधर। या फिर तू ऐसे मान ले, या तू ऐसे मान ले कि जैसे तू इसको छोड़ेगा तो इसका एक्सेलरेशन अब कितना है? का भैया सिर्फ जी है। कहा? और इसका ट्रेन का एक्सेलरेशन या इसका कितना है? का भैया इसका तो अभी भी इधर है ए। कहा? का तो तेरे को नहीं लगता कि ये तो सीधा ड्रॉप होगा? कहा भैया लेकिन ये आगे निकल जाएगा ट्रेन के साथ में। कहा भैया? का तो फल कहां पे गिरा या एप्पल कहां पे गिरेगा? का भैया पीछे की तरफ गिर जाएगा इसके, है ना, पीछे की तरफ गिर जाएगा। तो भैया कहा? कि ये बोल रहा है कि राइट साइड में जा रही है ट्रेन, है ना, सॉरी लेफ्ट साइड में जा रही है, तो कहां गिरेगा? अपोजिट डायरेक्शन में गिरेगा ना। तो थर्ड ऑप्शन देख छोटे भाई, है ना, कि स्लाइडली अवे अवे गिरेगा हैंड से, और कहां पे? अपोजिट साइड में। ठीक है, मोशन ऑफ ट्रेन। तो देख मैंने क्या बोला कि ये ऐसे आ रहा है कहां, और ये आगे निकल जाएगा कहां? तो जो फ्रूट है वो कहां गिरेगा? कि भैया पीछे गिरेगा इसके, है ना। तो ट्रेन की अपोजिट डायरेक्शन में पीछे गिरेगा। तो आंसर क्या चला जाएगा? थर्ड चला जाएगा छोटे भाई, है ना। क्या ठीक है भैया, समझ गया मैं। अगर नहीं समझा तो छोटे भाई मेरे को अलग से पूछ लेना ना। थोड़ा सा मतलब कहते हैं ना कि ये क्वेश्चन उस टाइप का है कि जिसको अपने को इमेजिन ज्यादा करना पड़ता है ना। बाकी इसको तू उससे भी कर सकता है, रिलेटिव मोशन से कर सकता है इसको, है ना। सूडो फोर्स की बजाय अगर तू रिलेटिव मोशन को लगाएगा तो ज्यादा सही समझ में आएगा तेरे को। कि भैया क्वेश्चन नंबर 110 क्या बोल रहा है? कि भैया कहां? का द फोर्स, ठीक है, फोर्स बोल रहा है कि exerted by a person on the floor of an elevator is less than the weight of the person the elevator is। बोल रहा है कि एलिवेटर पे खड़ा है वेट मशीन पे। कहा भैया? तो बोल रहा है बताओ कि उसको ना अपने वेट से, एक्चुअल वेट से कम रीडिंग मिल रही है, तो कैसे मिलेगी? लिफ्ट से समझाऊंगा। वेट मशीन। कहा भैया? और वेट मशीन पर खड़ा है गोलू। कहा भैया? अगर गोलू खड़ा है छोटे भाई, तो ये बता कि तेरे को, ये बता कि इसके ऊपर क्या लग रहा है? का भैया इसके ऊपर तो mg लग रहा है। कहा mg लग रहा है, जो रियल होगा वो mg लगेगा। कहा? तू ये बता कि इसके ऊपर अभी कोई और फोर्स लग रहा है? का ना भैया अभी तो इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा। अगर इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो मैं कहूंगा कि जितना इसका वेट है उतना कितना mg, तो वो वेट इसको काउंट करेगा। कहा भैया? लेकिन मैं कहता हूं कि इससे कम लग रहा है, कम मिल रहा है, कम मिल रहा है। तो ये बता कि तेरे को नहीं लगता इसके ऊपर ऊपर की तरफ एक फोर्स लग रहा होगा कोई ना कोई? तभी यानी लगना चाहिए, तभी तो ये होगा। कहा भैया? तो मैं कहता हूं कि इसके ऊपर एक सूडो फोर्स लगा दूंगा मैं। कौन सा? एफ पी बराबर मैं कहता हूं कि एम इंटू ए लगेगा। ए कौन सा? का भैया कहा? कि इसके ऊपर ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा ना, तो इसका मतलब पक्का लिफ्ट का एक्सेलरेशन नीचे होगा। इस कंडीशन में भैया वेट है ना वो कम मिलेगा इसको। कहा? कि क्यों? कि भैया पहले तो mg मिल रहा था कहा, लेकिन जैसे ही जो मतलब लिफ्ट थी वो a एक्सेलरेशन से नीचे जाने लगी, या a एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है। एक्सेलरेशन क्या है? डाउन।
कहां, लेकिन मान लो कि वो ऊपर जा रही है, लेकिन एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कौन सी है, ऑलवेज नीचे की तरफ है। तो भैया सिंपल सी बात है कि इसके ऊपर एक सूडो फोर्स लगेगा और मेरे को रीडिंग कम मिलेगी। कहां का भैया, कहां का, दो कंडीशन हो सकती है का, कैसे का भैया, अगर पहली कंडीशन ये कि भैया वेल ये जा रही है वी नीचे से, वी इसका कहां है, नीचे है, नहीं नीचे जा रही है भैया, कहां, और एक्सेलरेशन ए है, यानी कि भैया स्पीड बढ़ रही है। स्पीड क्या करेगी, इंक्रीज होते हुए कहां जाएगी, डाउन जाएगी। कहां भैया, तो भी मिलेगी कहां। या फिर मैं सेकंड केस ले लेता हूं, सेकंड केस ले लेता हूं कि तेरी जो लिफ्ट है वो तो कहां जा रही है, भैया ऊपर जा रही है, यानी वेलोसिटी तो कहां है, ऊपर है, लेकिन भैया एक्सेलरेशन तो मेरे को फिक्स रखना है, नीचे रखना है। तो क्या कहेगा तू कि भैया कहां, अगर ये उल्टे हैं तो इसका मतलब स्पीड क्या होगी, डाउन होगी। तो मैं कहूंगा कि स्पीड डाउन के साथ में क्या जाएगी, लिफ्ट अपवर्ड जाएगी। कहां भैया, ये दो कंडीशन हो सकती है जिसके अंदर क्या हो, वेट मेरे को क्या मिले, एक्चुअल से कम मिले। कहां भैया का, तो ऐसी कौन सी कंडीशन है कि भैया का पहले बोल रहा है कि ऊपर जा रही है, ऊपर के साथ में भैया डाउन स्पीड होनी चाहिए, स्पीड डाउन हो रही है, का भैया पहला ऑप्शन तो सही है। दूसरा क्या बोल रहा है कि भैया ऊपर जा रही है लेकिन स्पीड अप ना भैया, का ऊपर जाएगी ना, ऊपर जाएगी ना भैया, तो स्पीड क्या होगी, डाउन होगी, ऊपर जा रही है तो स्पीड डाउन होनी चाहिए। तीसरा बोल रहा है कि भैया डाउन जा रही है लेकिन स्पीड डाउन हो रही है, डाउन जा रही है, कहां भैया, डाउन डाउन जा रही है तो स्पीड इंक्रीज होनी चाहिए। कहां भैया, ये भी गलत है। तो भैया कहां, ए और डी यानी थर्ड आंसर चला जाएगा। बात समझ में आई क्या, कहा भैया। अब तेरे को छोटे भाई मैं वैसे ही बता सकता था, लेकिन मैंने तेरे को ये क्यों बताया कि अब तेरे को ना ये पता चल गया कि हाँ एक्सेलरेशन पकड़ में आ गया ना मेरे को कि कहां लगेगा, उसके बाद में मैं हर कंडीशन के बना सकता हूं। ठीक है, अब तेरे को रटना नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 111। 111 क्या बोल रहा है कि ये बोल रहा है कि टू इक्वल मास है मेरे पास में, आर किप्ट ऑन द पेन ऑफ ए ठीक है, सिंपल बैलेंस है मेरे पास में एक, इन ए लिफ्ट एक्सलरेट अपवर्ड, ठीक है, ऐसे लिफ्ट है का, ठीक है भैया, लिफ्ट के अंदर बैलेंस लगी है एक, मान ले इस टाइप से, कहा भैया, और इसके ऊपर दो मास पड़े हैं इस तरीके से, का ठीक है भैया, दोनों सेम है तो सिंपल सी बात है सेम रहेगी, कहा भैया। अब ये बोल रहा है कि ये लिफ्ट जा रही है ऊपर ए से, कहा भैया, का भैया कहा, का ए से जा रही है, नॉन इनर्शियल फ्रेम है, कहा भैया नॉन इनर्शियल फ्रेम है तो लगेगा सूडो फोर्स, का भैया हर पार्टिकल पे लगेगा। इस पे भैया एमजी लग रहा था, कहा कि पहले एमजी लग रहा था और इस पे भी एमजी लग रहा था, कहा भैया, लेकिन अब भैया सूडो फोर्स लगेगा कितना, का भैया एम इंटू ए लगेगा और यहां भी एम इंटू ए लगेगा। लेकिन भैया कहा कद इस पर टोटल जो फोर्स लगेगा ना वो एम जी प्लस एम ए लगेगा, कहा भैया, और इस पे भी क्या लगेगा, एम जी प्लस एम ए लगेगा। कब भैया मास भी दोनों तरफ सेम थे, जी भी दोनों तरफ सेम था और ए भी दोनों का सेम है, यानी कि भैया दोनों एक दूसरे के आज भी इक्वली रहेंगे, तो बैलेंस अभी भी बैलेंस में ही रहेगी। तो भैया पेन विल रिमेन्स द सेम लेवल, भैया जिस लेवल पे पहले थी उसी पे रहेंगी, फर्स्ट आंसर। आई थिंक बात समझ में आई होगी, हाँ भैया, ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट आ जाता ना। क्वेश्चन नंबर 112। 112 क्या बोल रहा है भाई, 112 क्या बोल रहा है, कब भैया 112 बोल रहा है द रेशियो ऑफ वेट ऑफ ए मैन इन ए लिफ्ट मूविंग विद एक्सेलरेशन ए इन अपवर्ड्स, ठीक है भैया, अपवर्ड, और जब डाउनवर्ड जाता है एक्सेलरेशन ए से तब पूछ रहा है, तो जो रेशियो है वो है 3:1, तो वैल्यू ऑफ ए क्या होगी। छोटे भाई देख, कहा भैया ये लिफ्ट थी, कहा भैया लिफ्ट के अंदर क्या था, एक इंसान, कहा भैया ये बोल रहा है कि जब लिफ्ट कहां जा रही है, अपवर्ड, पहले कहां जा रही है,
अपवर्ड। जब ये लिफ्ट अपवर्ड ए जाएगी कहां भैया, मैं कहता हूं अभी ए से नहीं जा रही कहां भैया, तो इस पे इसका इसका वेट कितना का भैया, कहां का इसका वेट इक्वल्स टू एम इंटू जी आएगा कहां भैया। लेकिन भैया कहां का जब ये ए से ऊपर जाएगी तो मैं कहूंगा नॉन इनर्शियल फ्रेम कहां भैया, नॉन इनर्शियल फ्रेम तो भैया लगेगा सूडो फोर्स कहां का भैया, हमेशा ही ए के अपोजिट लगता है कहां कि ये ऊपर जा रही है तो इसके अंदर जितने भी पार्ट होंगे सबके ऊपर क्या लगेगा, नीचे की तरफ कितना लगेगा भैया एम इंटू ए। तो तेरे को नहीं लगता कि इसके ऊपर एक फोर्स और लगेगा जिसको कहूंगा एम इंटू ए कहां का, तो ये बता दे अब वेट टोटल कितना हो जाएगा का भैया, अब वेट हो जाएगा एम इंटू ए। अब ये बता कि भैया कहां का, एक बार अब ये लिफ्ट बोल रहा है कि नीचे जाएगी, वही सेम पर्सन अंदर की तरफ बैठा है कहां का, तो वेट कितना होगा का भैया, वेट इक्वल्स टू एम इंटू जी होगा। लेकिन भैया कहां का अब ये बोल रहा है कि जो लिफ्ट है वो जा रही है ए से नीचे कहां भैया का, नॉन इनर्शियल फ्रेम बन गया भैया कहां का, नॉन इनर्शियल फ्रेम बन गया, तो ये बता कि क्या लगेगा का भैया, लगेगा इस पे सूडो फोर्स कहां लगेगा का भैया, ऊपर की साइड में लगेगा, कितना लगेगा का भैया एम इंटू ए लगेगा। तो ये बता अब वेट कितना हो जाएगा का भैया, एम जी नीचे लग रहा था और ये ऊपर लग रहा है, तो मैं कहूंगा माइनस एम इंटू ए। का भैया कहा का, मेरे को रेशियो दे रखा है, कितना दे रखा है का भैया, मेरे को बोल रहा है कि एम जी प्लस एम ए का रेशियो जो है ना, एम जी प्लस ए और एम जी माइनस एम ए का रेशियो है ना, वो है 3:1। क्वेश्चन में दे रखा है छोटे भाई, कहा भैया इधर उधर कर दे छोटे भाई कि भैया कहा का, आप ऐसे करो पहले तो एम को कॉमन लेके कार मार दो, का मार दिया का, तो जी प्लस ए तो क्या आ जाएगा का भैया, जी प्लस ए इक्वल्स टू 3g माइनस 3a। कि भैया कहा का, अपने अपने जैसे को अपने आप ढूंढ लेता है कहा का, तो ए की तरफ आ जाएगा, जी जी की तरफ चला जाएगा, तो तेरे को नहीं लगता ये इधर आके क्या हो जाएगा का भैया 4a, ये इधर आके 2g कहा भैया, तो ए आ जाएगा भैया कितना का भैया g/2। यही तो तेरे को पूछा था कहा भैया, अब चीजें भैया दिखाई देने लगी हैं, अब चीजें दिखाई देने लगी है भैया। शुरुआत में तो मेरे को ऐसा लग रहा था ना कि चीजें अब समझ में नहीं आ रही हैं, लेकिन भैया जब आपने ये क्वेश्चन करवाया ना, 2-3 क्वेश्चन करवाए है ना, तो अब मेरे को पूरा अच्छे से समझ में आ गया कि कहां सूडो फोर्स लगेगा और कहां सूडो फोर्स नहीं लगेगा, और लगेगा तो कौन सी डायरेक्शन होगी। ठीक है, कहां भैया समझ में आ गया, तो आंसर क्या चला जाएगा का भैया, आंसर चला जाएगा g/2 सेकंड आंसर। आई थिंक बात समझ में आई होगी, कहां भी हटा दूं, कहां भी हटा दूं। छोटी सी क्लास रहने वाली है छोटे भाई। क्वेश्चन नंबर 113 क्या बोल रहा है कि भैया, 113 बोल रहा है कि एक मैन है, उसका वेट है कितना, 100 केजी वेट है और कैरी कर रहा है लोड को कितना, 10 केजी का लोड भैया कैरी कर रहा है अपने हाथ में, और जंप करता है फ्रॉम ए टावर, ठीक है, विद द लोड ऑन हिज हैंड। ठीक है, तो बोल रहा है कि बताओ कि दोनों कि उसको वेट कितना एक्सपीरियंस होगा। छोटे भाई कहा भैया, जब वो ये बता कि जब ये खड़ा है, कहा भैया इसने हाथ में बैग पकड़ रखा है, कहा को, तो इसका एक्सेलरेशन का भैया a इक्वल्स टू 0, और इसका इसके ऊपर वेट कितना लग रहा होगा कि नीचे की तरफ भैया इसके ऊपर g लगेगा, तो मैं कहूंगा कि mg लगेगा कहा। लेकिन अगर मैं बात करूं तेरे को कि जब ये छलांग लगा गया, कहा भैया तो ये एक बात बता कि ये भी तो किससे जा रहा है, ये जो इंसान है, कहा भैया ये भी जी से जा रहा है, और जो तेरा बैग है वो भी जी से जा रहा है ना, जी से जा रहा है, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन 0, रिलेटिव एक्सेलरेशन 0, तो भैया सिंपल सी बात है कि कोई भी रिलेटिव एक्सेलरेशन ही 0 है, तो इसके ऊपर कोई भी इसको जो वेट है वो फील ही नहीं होगा, क्योंकि दोनों फ्री फॉल में है भैया, दोनों फ्री फॉल में है, तो 0 आ जाएगा आंसर। रटा आता है वैसे फील हो जाता है ये क्वेश्चन ऐसे। क्वेश्चन नंबर
114 114 क्या बोल रहा है कि भैया कहां, मेरे को बोल रहा है कि एलिवेटर है एक, ठीक है, शो इन द फिगर, ठीक है, विद ए, का भैया रिटार्डेशन हो रहा है, यानी कि 2 मीटर पर सेकंड से रिटार्डेशन है, का ठीक है भैया। द मास ऑफ ब्लॉक ए इज कितना है, 0.5 kg है। द फोर्स ठीक है एक्सर्ड बाय द ब्लॉक ए ऑन द बी। देख छोटे भाई, बहुत प्यार से समझ में आएगा ये क्वेश्चन। ये ब्लॉक बी और ये ब्लॉक ए, कहां भैया, ये बोल रहा है ये ब्लॉक है ना 0.5 kg का है, कहां भैया, और ये जो जा रही है ना, ये जा रही है नीचे की तरफ, है ना, नीचे की तरफ जा रही है ना, हाँ डिसेंडिंग में जा रही है, लेकिन एक्सेलरेशन कितना है, कि भैया एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ होगा भैया, क्योंकि ये क्या जा रही है, कि भैया डिक्रीज करते हुए जा रही है, डिक्रीज करते हुए जा रही है, इसका मतलब एक्सेलरेशन कहां है, कि भैया ऊपर है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। बात समझ में आई क्या, क्योंकि ये क्या बोल रहा है कि वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, कितने से, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, तो यानी कि फोर्स कहां लगा, कि भैया ऊपर की साइड में। क्या एक्सेलरेशन है, कहा भैया बिल्कुल है, एक्सेलरेशन है तो क्या लगेगा, कि भैया नॉन इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम है तो क्या लगेगा, कि भैया सूडो फोर्स, कि भैया सूडो फोर्स लगेगा तो कहां लगेगा, कि भैया सिस्टम के अंदर जितने भी पार्टिकल होंगे सब पे लगेगा, कहा, तो भैया बी है तो बी पे भी लगेगा और ए पे भी लगेगा। अपने को तो यह बताना है कि ए बी पर कितना फोर्स लगाएगा, तो भैया कहा, ए एक तो लगाएगा बी के ऊपर कितना, भैया एक तो mg लगा देगा, कहा, दूसरा कि भैया इसका एक्सेलरेशन ऊपर तो सूडो फोर्स लगेगा, नीचे कितना लगेगा, कि भैया m इंटू ए लगेगा, का तो ये बता कि टोटल फोर्स बी पे कितना लगा, कि भैया टोटल फोर्स जो लगा वो लगा mg प्लस ma, कहा भैया, का तो कितना लग जाएगा, कि भैया m है 0.5, g कितना है, कि भैया 10, और ये कितना है, कि 12, का तो भैया 10 और 12 12 का आधा, यानी कि 6 न्यूटन, कितना लग जाएगा छोटे भाई, का भैया 6 न्यूटन लग जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, का भैया 6 न्यूटन आ जाएगा, आंसर थर्ड। आई थिंक बात समझ में आई होगी। क्वेश्चन नंबर 115 क्या बोल रहा है, 115 कि भैया कहां, कि ये बोल रहा है कि ड्रम्स ऑफ ऑयल है भैया, ठीक है, कैरिड ए मूविंग, ठीक है, ट्रक है, और सडनली ब्रेक लगाता है, अप्लाई करता है, तो बताओ ट्रक के अंदर जो मतलब ये है, ट्रक के अंदर जो ऑयल है उनकी सरफेस मतलब कहां पर होगी, नहीं, सरफेस ऑफ द ऑयल इन द ड्रम विल कहां पे जाएगी, का भैया कहां, कि ये रहा ड्रम, ये रहा ट्रक, कहां भैया जा रहा है, कहां भैया ड्रम पड़ा था, कहां भैया ऐसे ड्रम पड़ा था, कहां भैया ये ऑयल था, कहां, कि भैया कहां, कि जैसे ब्रेक लगाएगा वेलोसिटी तो कहां है, कि भैया इधर थी, ब्रेक लगाएगा यानी जा कहां रहा है, इधर जा रहा है, तो भैया जैसे ब्रेक लगाएगा तो वेलोसिटी डाउन होगी, यानी कि इसका 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 एक्सेलरेशन कहां, कि भैया इसका एक्सेलरेशन पीछे ए, अगर इसका एक्सेलरेशन पीछे ए, तो मेरे को ये बता कि सूडो फोर्स का क्या इसका सिस्टम का एक्सेलरेशन है, कहा, हाँ भैया बिल्कुल है। अगर सिस्टम का एक्सेल, तू यहां पे खड़ा होकर देख रहा है यार, देख यहां पर खड़े होकर देख रहा है, मान ले, कहा भैया, तो क्या तेरा भी एक्सेलरेशन ए होगा, कहा भैया, यानी कि फ्रेम इनर्शियल का नॉन इनर्शियल, का भैया नॉन इनर्शियल फ्रेम, यानी कि लगेगा सूडो फोर्स, कितना लगेगा, कि भैया ये ए लग रहा है तो इसके ऊपर क्या लगेगा, इधर की साइड में m इंटू ए, यानी कि जो क्या लगेगा सूडो फोर्स, कहा भैया इधर लगेगा, तो तेरे को नहीं लगता कि जो ये है
जो लेवल है वाटर का वो इधर की तरफ, वाटर पे भी इधर लगेगा तो वाटर ऐसे आगे की तरफ जाएगा, तो सिंपल सी बात है कि जो सरफेस होगी वो ऐसे हो जाएगी कुछ। कहा भैया का तो आगे की तरफ चली जाएगी ना, तो आंसर क्या चला जाएगा का भैया फॉरवर्ड डायरेक्शन में राइज करेगी, सेकंड आंसर। ठीक है, कहा भैया समझ में आया। सब खेल सूडो फोर्स का छोटे भाई। 116 क्या बोल रहा है कि भैया कहा का एक ब्लॉक ऑफ मास m है इज, ठीक है, ये क्वेश्चन ना छोटे भाई अपना हो चुका है, लेकिन बस इसने थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया। बोल रहे एक मास है इंक्लाइन प्लेन पे स्मूथ वेज पे पड़ा है, ठीक है, और सिस्टम एक्सेलरेट कर रहा है हॉरिजॉन्टली, और ब्लॉक क्या है, स्लिप नहीं कर रहा। तो बताओ कि जो तो मेरे को बता दो कि फोर्स जो लगा रहा है कौन, बाय द वेज ऑन द ब्लॉक। ठीक है भाई, देख छोटे भाई, मैंने तेरे को क्या बताया था, मैंने तेरे को एक चीज बताई थी कि भैया क्या, कि मैंने तेरे को बताया था, मैंने तेरे को बताया था कि अब तेरे को जब एफबीडी बनाना हो इसका, कहा कि तो तेरे को क्या करना पड़ेगा, कि पहली बात तो तू इसको क्या मान लेना, ब्लॉक को क्या मान लेना, कि भैया आपने मेरे को बोला था कि पॉइंट मास मान लेना। कहा क्या लगेगा इधर, का भैया कहा कि सरफेस के साथ में साइन थीटा यानी कि एमजी साइन थीटा। इधर क्या लगेगा, का भैया यहां लगेगा एम जी, आपने मेरे को बोला था कहा, और भैया कहा का यहां पर लगेगा क्या, एम जी कॉस थीटा, एम जी कॉस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर ही भैया क्या लगती है, एन लगती है, यहां पे एन लगती है, और ये एन किसके बराबर होती है भैया, एम जी, मैं सिर्फ एन लिख दूं अभी, कहा भैया ये लगता है। लेकिन छोटे भाई कहा कि यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है, तो सिंपल सी बात है ये तो नीचे गिर जाएगा। कहा भैया कि ये दोनों बैलेंस तो हो गए, ये दोनों बैलेंस हो गए, इसका मैंने कंपोनेंट कर दिया, ऐसे तोड़ दिया, तो सिंपल सी बात है ये और ये तो बैलेंस हो गए, ये फोर्स तो अभी भी है, ये तो नीचे निकल जाएगा। कहा भैया लेकिन मेरे को इसको रोकना है, ये रोकता कैसे है, ये बोल रहा है कि इस पूरे सिस्टम को मैं इधर एक्सेलरेट कर दिया ए से। कहा भैया का तो सिंपल सी बात है कि क्या ये इनर्शियल फ्रेम हो गया है नॉन इनर्शियल, का भैया एक्सेलरेशन ए है तो नॉन इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम में तो आएगा भैया सूडो फोर्स, सूडो फोर्स आएगा तो कहां लगेगा, कि भैया अगर वेज इधर जा रहा है तो हर पार्टिकल पर पीछे की तरफ एक फोर्स लगेगा, जिसको कहूंगा मैं m इंटू ए सूडो फोर्स। कहां भैया अगर ये एंगल तेरा थीटा है तो सिंपल सी बात है ये भी एंगल तेरा थीटा होगा। कहा भैया का तो भैया इसका एक कंपोनेंट तो इधर आएगा, कितना, का भैया का ये थीटा है ना, तो ये आएगा एम ए कॉस थीटा, और भैया एक कंपोनेंट इसका नीचे भी आएगा जो कि इसके अलोंग होगा, तो कितना होगा, का भैया ये होगा एम ए साइन थीटा। बात समझ में आई। कहा भैया अब अगर मैं तेरे को बोलूं कि अब मैं तेरे को बोलूं कि इसके एन बता दे, या ये बोल रहा है कि वेज कितना फोर्स अप्लाई करेगा ब्लॉक पे, तो तेरे को नहीं लग रहा, तेरे को एन पूछा है। कहा भैया का तो कितना हो जाएगा, का भैया कहा का एन इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एम जी कॉस थीटा प्लस एम ए साइन थीटा। पहला आंसर तो तेरे को ऐसा ही देगा। कहा भैया लेकिन यहां पे ध्यान से देख छोटे भाई, यहां पे ध्यान से देख कि यहां पे तेरे को ए की वैल्यू नहीं दे रखी। कहा भैया तो क्या तू ए की वैल्यू निकाल सकता है, कहा भैया निकाली थी मैंने। कितनी निकाली थी अगर तेरे को याद है तो ए भाई जी आया था। कहा भैया टेन थीटा इक्वल्स टू ए भाई जी आया था, लेकिन भैया कहा का मेरे को तो दोबारा निकाल के बता दो। बिल्कुल छोटे भाई ये बता कि ये तो बराबर हो गए। कहा भैया मेरे को एन चाहिए ही नहीं। कहा तो तेरे को नहीं लगता ये भी तो बराबर होंगे अगर ये रेस्ट पे है तो। कहा भैया तो मैं ऐसे लिख सकता हूं
कि एम ए कॉस थीटा इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा। कहा भैया कि भैया एम से एम को मार दो और ए क्या आ जाएगा कि भैया ए आ जाएगा जी टेन थीटा। बात समझ में आई क्या? कहा भैया आ गई। ए की वैल्यू पुट कर सकता हूं क्या वहां पे? कहा भैया कर सकते हो। तो मैं कहता हूं कि एन बराबर क्या लिखूंगा कि भैया एम जी कॉस थीटा प्लस एम ए की वैल्यू क्या है कि जी टेन थीटा है ना, तो मैं कहूंगा एम जी टेन थीटा इंटू साइन थीटा। कि भैया कहा का टेन थीटा अच्छा नहीं लग रहा, आप ना इसको साइन थीटा टेन थीटा साइन थीटा आप उन्हें कॉस थीटा कर दो। ये ले छोटे भाई, टेन थीटा को उठाकर मैंने कर दिया कि साइन थीटा डॉट अपॉन में कॉस थीटा। का भैया कहा कि इनको साइन स्क्वायर थीटा भी तो लिख सकते हो। बिल्कुल छोटे भाई, एन इक्वल्स टू मैं लिखूंगा एम जी कॉस थीटा प्लस एम जी साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा। कि भैया कहा mg को कॉमन ले लो ना। कहा छोटे भाई बिल्कुल ले लेते हैं। ये ले mg को कॉमन ले लिया, अंदर रह गया cos थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाय cos थीटा। कहा भैया छोटे भाई तेरे को नहीं लगता इसका एलसीएम ले लूं? कहा भैया तो एलसीएम वाली लाइन भी यहीं पे लिखूंगा मैं, n इक्वल्स टू एम जी इंटू का भैया कहा का कॉस थीटा, कहा भैया कॉस थीटा, और ये क्या आ गया का भैया कहा का कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। थोड़ा सा भैया सही लगेगा अगर आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दो, तो बुरा तो नहीं मानेगा करना भैया कि भैया कहा कि रोटी को भले सीधा करके खाओ या उल्टा करके खाओ, जानी पेट में ही है। कहा भैया का तो ये बता दे छोटे भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है? का भैया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। तो ये बता दे छोटे भाई एन की वैल्यू क्या आ गई? का भैया एन की वैल्यू आ गई एम जी बाय कॉस थीटा। बात समझ में आई? कहा भैया बात तो समझ में आ गई। ये तो हो गया तेरा, किसने बताया तेरे को? तेरे मास्टर ने बताया होगा। कहा भैया लेकिन आज मैं ना तेरे को एक जादू दिखाता हूं। का भैया कैसा जादू? भैया कैसा जादू? का भैया कहा उनका आप डराते बहुत हो मेरे को, है ना? ना छोटे भाई डराऊंगा नहीं, इसको हटा दूं क्या? कहा भैया हटा दो, है ना? ये अपने कोई काम का नहीं, ये तेरे को हर कोई करवाएगा, हर कोई करवाएगा, है ना? ये तेरे को हर कोई करवाएगा। कहा भैया हर कोई करवाएगा ये, है ना? तो ये बता अब मेरे को, कहा भैया कि तू मेरे को ये बता दे कि क्या ये पार्टिकल स्टेबल है? कहा भैया बिल्कुल स्टेबल है। कहा भैया अगर ये एंगल थीटा है, कहा भैया तो क्या ये एंगल भी थीटा होगा? कहा भैया बिल्कुल होगा। यहां मैं तेरे को एक और इजी तरीका बताऊं। कहा भैया तेरे को ना सिर्फ मतलब कहने का मतलब है कि तेरे को सिर्फ एंगल ढूंढना है। कहा भैया कि ये थीटा है तो ये क्या होगा कि भैया 90 माइनस थीटा, और ये क्या होगा कि भैया ये फिर थीटा। बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं? तेरे को तो एन ही निकालना है ना कि एन कितना है। कहा भैया का तो तू ये बता दे कि ये mg लग रहा है। कहा भैया mg लग रहा है ना? और ये क्या था कि भैया ये थीटा था, तो सिंपल सी बात है कि देखो ये वाला भी थीटा, ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, और ये 90 माइनस थीटा, तो ये भी थीटा। कहा भैया का तो ये बता कि एन इधर लग रहा है थीटा, कहा
तो इधर n का इधर कंपोनेंट कितना होगा भैया ये होगा n cos थीटा। क्या होगा n cos थीटा होगा। और इसको बैलेंस करने वाला कौन है भैया mg है। तो n कितनी आ गई भैया क्या कर दिए हो भैया। भैया क्या कर दिए हो आप, क्या कर दिए हो भैया, पहले क्यों नहीं बताए। खत्म कहानी। भैया कहा आपने ये क्यों लिया, आपने n का ये कंपोनेंट क्यों नहीं लिया। n साइन थीटा को तो भी अपने m a के इक्वल कर सकते थे छोटे भाई। फिर वही बात, a पता नहीं है ना तेरे को कहा, लेकिन mg तो पता है ना कि mg तो लगेगा ही। कहा भैया बात तो आपकी सही है। तो छोटे भाई थोड़ा सा दिमाग भी यूज कर लेना, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन के अंदर ऐसा क्वेश्चन, अगर अगर तेने तेने वही बात है कि अगर ये सॉल्यूशन देख के तेरे को मजा आया है ना छोटे भाई, तो एक लाइक और कमेंट तो मैं भी डिजर्व करता हूं, ठीक है। कहा भैया मजा आ गया है ना। तो छोटे भाई अभी कमेंट कर देना, ठीक है। खत्म छोटे भाई क्वेश्चन। इसलिए थोड़ा सा कंपोनेंट के साथ में भी खेलना आना चाहिए। हटा दू इसको, कहां भैया हटा दो। क्वेश्चन नंबर 100 आ रहा है 117। 117 क्या बोल रहा है भैया 117 बोल रहा है कि एक बॉडी, ठीक है भैया, स्मूथ इंक्लाइन प्लेन पे है और इंक्लाइनेशन कितना है इसका 1 in x विल रिमेन स्टेशन, ठीक है, स्टेशनरी relative to the inclined plane if the plane is given a horizontal acceleration equals to। छोटे भाई देख क्वेश्चन सिंपल है कहा भैया, लेकिन यहां पे लैंग्वेज के अंदर तेरे को मतलब कहते हैं ना कि लैंग्वेज के अंदर तेरे को फंसाने की कोशिश कर रहा है ना। भैया कैसे, देख छोटे भाई याद रखना कि ये जो तेरे को 1 in x दे रखा है ना, ये कुछ नहीं, तेरे को साइड दी होती है कौन सी भैया कहा कहीं जो 1 दिया होगा ना, ये तो ये दिया होता है, x जो दी होते हैं ना वो ये दी होती है ना। भैया मेरे को कैसे पता चलेगा, मेरे को कैसे पता चलेगा छोटे भाई, इसने ना एक बताया नहीं है यहाँ पे ये बोलता है, यहाँ पे ये बोलता है कि x है ना वो ज्यादा है किससे, एक से। तो इससे भी तेरे को पता लग जाएगा कि ये पहली बात तो क्या दिया होता है, साइन थीटा दिया होता है, और साइन थीटा में भी कितना ये होता है, और ये बहुत कम एंगल होता है छोटे भाई का, ठीक है भैया। तो तू ऐसे लिख सकता है क्या कि साइन थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा भैया कहा 1/x होता है। कहा भैया, तो अगर मैं कहूं तेरे को, अगर मैं तेरे को कहूं कि ये साइड क्या होती है, दो साइड तेरे को दे दी, ये साइड कितनी आएगी, तो तू क्या बोलेगा भैया गोरस गोरस पाइथागोरस। कहा तो कितना आएगा भैया x² - 1 का होल रूट, ये आ जाएगी। कहा भैया अब ये बोल रहा है कि मेरे पास में एक इंक्लाइन प्लेन है ये इस टाइप का। कहा भैया इसके ऊपर जो पार्टिकल है वो रेस्ट पे है, इसको मैंने एक्सेलरेशन a दिया है, तो बताओ भैया सिंपल सी बात है, इधर लगेगा mg साइन थीटा। कहा भैया और ये अगर a से जा रहा है तो इधर लगेगा क्या m इंटू a, और ये थीटा भैया तो ये भी थीटा, और इधर लगेगा कौन सा m a कॉस थीटा। कहा भैया भैया अगर ये स्टेबल है तो सिंपल सी बात है कि mg साइन थीटा इक्वल्स टू ma कॉस थीटा। कहा भैया भैया m से m मर गया, a आ गया भैया कि कितना भैया g tan थीटा आ गया। tan थीटा क्या होता है भैया, tan थीटा होता है, tan थीटा होता है भैया कि खड़ी अपोन में पड़ी, तो a इक्वल्स टू g इंटू tan थीटा कितना हो जाएगा भैया खड़ी अपोन में पड़ी, यानी कि 1 में x² - 1 का होल रूट। खत्म कहानी। तो आंसर क्या चला जाएगा भैया ये आ जाएगा चौथा आंसर, g अपोन में √x² - 1, चौथा आंसर चला जाएगा। ठीक है, खत्म है कहानी क्वेश्चन की, है ना। पहले 2-3 बार हो चुका है तो मैंने थोड़ा सा फास्टली बता दिया छोटे भाई। क्वेश्चन नंबर 118 है ना।
118 क्या बोल रहा है कि भैया एक ऑब्जेक्ट है मेरे पास में, ऑफ मास कितना है कि भैया 2 kg है, मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, कि भैया कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है 10 आई कैप, और सी ए फ्रेम सीन इन ए फ्रेम मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, कि भैया का दोनों 10 आई कैप से चल रहे हैं, यानी कि एक्सेलरेशन तो है नहीं। कहां का एक्सेलरेशन नहीं है तो सिंपल सी बात है कि ये बोल रहा है वैल्यू ऑफ सूडो फोर्स, तो भैया सूडो फोर्स तो तभी आएगा जब एक्सेलरेशन होगा। कहां का तो एक्सेलरेशन है ही नहीं, कहां का तो सूडो फोर्स का भैया 0, तो आंसर लगा दो सेकंड का। ठीक है भैया समझ गया मैं। 119 क्या बोल रहा है कि भैया का बोल रहा है कि एक ट्रायंगुलर वेज है मेरे पास में, मास कैपिटल एम का है, रेस्ट ऑन ए स्मूथ सरफेस, ठीक है भैया, एज शोन इन फिगर, और इसके ऊपर एक क्यूबिकल ब्लॉक रख रखा है मैंने, मास स्मॉल एम है, रेस्ट ऑन द इंक्लाइंड सरफेस, ठीक है भैया, वेज पे है। और ये बोल रहा है अगर ऑल जितनी भी सरफेस है वो सब क्या है, फ्रिक्शन लेस है, तो हॉरिजॉन्टल फोर्स कितना अप्लाई करें कि ये जो वेज के ऊपर ये स्टेशनरी बना रहे। अरे यार छोटे भाई का, हाँ भैया क्या तेरे को ये पता चला था कि इसके ऊपर ये ब्लॉक है? कहा भैया ब्लॉक है। ये कितना है एंगल? का भैया ये है 30 डिग्री। कहा कब मैं तो भैया इसी से डील करूंगा। कहा का तो इसको मैं कोई एक्सेलरेशन ए देता हूं। कहा भैया इस पे मैंने लगाया फोर्स एफ। कहा भैया उस एफ से इसके पास में कोई एक्सेलरेशन ए आया। कहा भैया तो ये बोल रहा है कि कितना होगा ये फोर्स एम इंटू ए। कहा भैया ए की वैल्यू निकालनी है ताकि ये स्टेशनरी रहे। कहा भैया तो भैया का एम जी साइन थीटा, सरफेस के साथ में साइन थीटा, और ये एम ए कॉस थीटा। कहा भैया अभी अभी निकाला था, ए क्या आया था? का भैया ए इक्वल्स टू जी साइन थीटा, सॉरी जी टेन थीटा आया था। कहा भैया का तो एफ क्या हो जाएगा? का भैया एम जी टेन थीटा। खत्म कहानी। तो एफ, अरे सुनो सुनो सुनो, ये एम है और ये एम है, तो टोटल एम कितना हो गया? का भैया एम प्लस एम, है ना? तो आंसर क्या आ जाएगा? का भैया एम प्लस एम जी टेन थीटा। थीटा कितना है? 30 डिग्री, है ना? तो 10 30 का भैया थर्ड आंसर। खत्म कहानी। क्वेश्चन नंबर 120। 120 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कि भैया कहा कि इसके अंदर ये बोल रहा है कि मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है। देख छोटे भाई मैं तेरे को ज्यादा लफड़े में नहीं डालूंगा इसमें, है ना? बस ये फॉर्मूला लगा देना कि मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल्स टू होता है लोड अपॉन में एफर्ट। मैं इसको ऐसे याद रखता हूं, एल ई, ठीक है, एल बाय ई, यानी लोड अपॉन में एफर्ट। तो ये बता छोटे भाई कि तेरे को एफ कितना लगाना पड़ेगा। ऐसे पूरी है, कहां भैया यहां पे वेट है डब्ल्यू। कहां भैया तो ये बता कि यहां पर तेरे को एफ कितना लगाना पड़ेगा इसको उठाने के लिए। का भैया सिंपल सी बात है, एफ इक्वल्स टू डब्ल्यू लगाना पड़ेगा। लोड कितना? एफ। उठाने में एफर्ट कितना लगाया? का भैया एफ, यानी कि जो कि बराबर होना चाहिए डब्ल्यू के। तो मैकेनिकल एडवांटेज कितना? का भैया 1। आंसर क्या आ जाएगा? फर्स्ट। ठीक है, कहा भैया। अब सेकंड ऑप्शन 121 में देख, 121 में तेरे को समझ में आ जाएगा फॉर्मूला। क्या बोल रहा है? कि भैया फोर्स रिक्वायर्ड है टू लेफ्ट 400 केजी को, वेट को उठाने के लिए 80 केजी अपने को वेट लगाना पड़ता है, यानी रिक्वायर्ड उठाया लोड कितना है? कि भैया 400, और एफर्ट कितना है? कि भैया 80। तो मैकेनिकल एडवांटेज कितना हो जाएगा? कि भैया मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल्स टू लोड अपॉन में एफर्ट। कहा भैया लोड कितना है? कि भैया 400, लगाया कितना? का भैया 80, 8 5 40, 5। तो मैकेनिकल एडवांटेज कितना आ गया? का भैया 5 का आ गया थर्ड आंसर। ठीक है, ये नॉर्मल सा क्वेश्चन होता है,
हालांकि ये यहां पे समझ में ना आकर ये ज्यादा समझ में आता है कहां पे, फ्लूइड मैकेनिक्स में, वहां पे बताऊंगा अच्छे से। ठीक है, तो भाई आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। अब अपना जो टॉपिक बचा है ना, वो बचा है फ्रिक्शन का, है ना। और फ्रिक्शन टेंशन मतलब बहुत अच्छा करवाऊंगा। ठीक है, तो भाई जिसने भी मतलब अगर वीडियो अच्छी लगी हो, है ना, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी प्यारी सी फैमिली का हिस्सा बन जाना भाई। ठीक है, और जो मतलब इच्छुक हैं अपनी, जो मतलब ये चल रही है PYQ वाली सीरीज, उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो QR लगा हुआ है भाई, है ना, स्कैन कर लो, ज्वाइन कर लो। ठीक है, रोज डेली क्लास, मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन क्लास आ रही है। ठीक है, और बहुत अच्छे से चल रहा है अभी, NLM चल रहा है अभी वहां पे। ठीक है, और अगर कोई मेरी वैसे हेल्प करना चाहते हो तो उसके लिए भी QR लगा हुआ है, तो थोड़ी सी जो भी आपसे बन पड़े आप मेरी हेल्प कर सकते हो। आपका छोटा सा कंट्रीब्यूशन मेरे लिए बहुत बड़ा है भाई इस टाइम, है ना। तो चलो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, खुश रहें और पढ़ते रहें।